नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार क्रांति। टीजीटी 2016 का मैं भी अभ्यर्थी हूं। हालांकि आप लोग मेरे को जानते होंगे कि सहायक आचार्य का भी है सो लगातार मैंने आंदोलन किया है। कोई बात नहीं, मैं सहायक आचार्य का भी अभ्यर्थी हूं। चूंकि मैं एलिजिबल था तो उसमें भी मैं अभ्यर्थी हूं। लेकिन 2016 जो टीजीटी का परीक्षा हुआ था उसका अभ्यर्थी हूं। अगर आप लोगों को कोई शक शुबा होगा तो आप लोग मुझे पर्सनल कॉल करके और मेरे केस नंबर और एडमिट कार्ड वगैरह है सो आप लोग देख सकते हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं और मैं जो कुछ भी बातें करता हूं अभ्यर्थी हित में बात करता हूं और अभ्यर्थी के साथ किसी तरह का कोई ठगी न हो उससे मैं बचाने के लिए मैं पहले भी वीडियो जारी किया था और मैं आज फिर जारी कर रहा हूं। सरकार तो हम लोगों के साथ अन्याय कर ही रही है। वो कर क्या रही है कि हम लोगों का आया हुआ जजमेंट के खिलाफ है सो एलपीए चली गई। ये कैसा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। अगर हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों को जजमेंट मिला और उसमें है सो हम लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच के बाद हम लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया होना था। लेकिन सरकार है सो जांच से डर रही है और डर करके चूंकि वो इसलिए डर रही है कि अगर जांच होता तो उसमें कितने लोगों के साथ लेन देन हुआ है, कितने सेटिंग कैंडिडेट का है सो सिलेक्शन हुआ है, वो सारी डाटा है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में उनको देना पड़ता और उसमें सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे। हमको लगता था कि अगर सही से जांच हो जाता तो उसमें जेएसएससी के और बहुत सारे नेता मंत्री भी हैं सो उसमें जेल जाते। उससे उसके डर से सरकार जो है सो एलपीए चली गई। अरे हमने तो सरकार से हाथ जोड़ करके मैं राहुल कुमार क्रांति निवेदन भी किया था कि आप एलपीए न जाएं, आप छात्रों के हित में काम करें, आप शिक्षकों के हित में काम करें, आप झारखंड को नए शिक्षक दें और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। आपको मैंने बताया था कि 2016 से ये विज्ञापन और ये नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। 10 साल के करीब होने वाला है। 10 साल में आप समझिए कि जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे उस विद्यालय के बच्चे को के पठन पाठन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये सब आप भी जान सकते हैं, मैं भी जान रहा हूं और झारखंड के पूरे जनता भी जान रहे हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि सरकार एलपीए चली गई है। अब यहाँ पर दलाल लोग जो कि अभ्यर्थियों से ठगी करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मुझे लगातार कल से फोन आ रहा है कि सर अमुक व्यक्ति को मैंने इतना पैसा अभी तक दे दिया था रिट पिटीशन में, तो अब वो फिर से पैसे मांग रहे हैं और मुंहमंगा पैसे मांग रहे हैं। पिछले केस में तो हमसे 15,000 से लेकर के 20,000 22,000 तक है सो क्रम बाय क्रम करके है सो मांगा गया है सो कभी इस डेट पर कि फिर नेक्स्ट हेयरिंग पर, इस तरह से करके 15,000 से लेकर के 25,000 तक है सो हम लोगों को ठगी किया गया है, जबकि अन्य अभ्यर्थी को इतना खर्च नहीं लगा है। तो बात भी सही है। अरे 10-12 हजार रुपया लगा हुआ था और 10-12 हजार में केस है सो रिट पिटीशन है सो मेरे जो भी वकील हैं वो भी लड़े, लेकिन यहाँ पर ठगी बहुत ज्यादा हुआ है। अब है सो एलपीए के नाम पर फिर से ठगी का है सो सिलसिला जारी है और अभ्यर्थी मेरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि सर अब फिर है सो 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, अब हम लोग क्या करें। पैसा तो लगना है दोस्तों, पैसा तो लगेगा ही। एलपीए जो फाइलिंग होगा वो फिर फ्रेश फाइलिंग होगा और उसमें पैसा तो वकील लोग लेंगे ही, चूंकि उनका ये पेशा है, फ्री में तो लड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो पैसा मुंह मांगा मांगा जा रहा है ना, और आनन फानन में अभ्यर्थी है सो पैसे देने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, तो इस तरह का बहुत सारा कॉल मेरे पास आया, तब जा करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी बना रहा हूँ, ताकि अभ्यर्थी ठगी होने से बचे। दोस्तों एलपीए गई है सरकार, हम लोगों को भी एलपीए में अपना एक मजबूत वकील खड़ा करके और केस को लड़ना है। हम लोग इसलिए कि हम लोग के पक्ष में जजमेंट आया है और आगे एलपीए में भी हम लोगों के ही पक्ष में आएगा। सिर्फ सरकार परेशान कर सकती है, हम लोगों को परास्त नहीं कर सकती है। तो हम लोग आइए एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर और एक रहेंगे तो समझिए कि कहा गया है ना
कि सेफ भी रहेंगे और एकजुट जब रहेंगे यानी एकता में ताकत होता है। हम लोग एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर के और एक सीनियर एडवोकेट को हम लोग हायर करेंगे और हायर करके हम लोग केस को लड़ेंगे। वहाँ पर क्या होगा ना कि जब हम लोग ज़्यादा संख्या में रहेंगे, तो जो भी हम वकील मैंने सोच लिया है कि मेरे को कौन सा वकील से केस लड़ना है, वो हम लोग मीटिंग जब करेंगे, फिजिकल मीटिंग जब करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हम किनके माध्यम से केस को लड़ेंगे। आप लोग एकदम पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि हम पहले जिनके पास हम रिट पिटीशन दिए थे, जो हमारे वकील थे, जो लड़ रहे थे, हम जो दलाल के माध्यम, दलाल हम इसलिए बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन दलाल इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आप लोग ठगी का शिकार हुए हैं उनके माध्यम से। तो जो आप लोगों को ठगी हुआ है या मुँहमांगा पैसा, बीच-बीच में है सो पैसा माँगा गया और आप लोगों को मजबूरी में पैसा देना पड़ा। तो अब आप लोगों को उस तरह का है सो ठगी का शिकार नहीं होना है। आप लोग एकजुट रहिए और एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर आइए। हम एक वकील है सो सेट मैं क कर लिया हूँ और उनको इस केस को लड़ने के लिए हम है सो तय कर लेंगे, या मान के चलिए मैं कर ही लिया हूँ। मैं तय कर लिया हूँ और आप लोगों को सिंपल खर्च में, जो दुगना पैसे माँगे जा रहे हैं ना, आप लोगों को मैं बता दूँ कि जहाँ 10,000 आप लोगों से माँगा जा रहा है, वहाँ 5,000 में ये राहुल कुमार क्रांति काम करवाएगा। यानी चूँकि एकजुट रहेंगे, संख्या बल रहेगा, तो संख्या बल रहेगा तो हम लोगों को कम खर्च में है सो केस लड़ा जाएगा। जितना ही अधिक संख्या रहेगा, उतना ही कम पैसा हम लोगों को लगेगा, चूँकि संख्या में, संगठन में ताकत होता है और जब ताकत होगा तो हम लोग का हँसो समझिए कि उसी हिसाब से हँसो चंदा भी होगा और उस हिसाब से हम लोग एक एकत्र होकर के और केस को मजबूती से लड़ेंगे भी। चाहे हम लोगों को सरकार से भी सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तभी हम लोगों को मजबूती आएगी। कोर्ट में भी लड़ना होगा, तो समझिए कि संख्या बल ज़्यादा रहेगा, अभ्यर्थी की संख्या अधिक रहेगा, तो हम लोगों को खर्च जो है सो कम पड़ेगा। तो आइए, झारखंड के जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी हैं, राहुल कुमार क्रांति के साथ जुड़िए और ईमानदारी से आप लोगों को केस को मैं लड़ूँगा और मजबूती से भी लड़ूँगा। आप लोग प देख रहे होंगे पिछले 2 महीने से कि मैं सरकार से भी लड़ रहा हूँ और कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ। आप लोगों को मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे निर्देशन में जो कुछ भी केस को लड़ा जाएगा, वो आप लोगों को छलावा और दलाली और किसी तरह का ठगी इसमें नहीं होगा। मैं ठगी से बचने के लिए मैं आगे आया हूँ, नहीं तो राहुल कुमार क्रांति को ये वीडियो शूट करने की ज़रूरत नहीं था। अभ्यर्थियों की माँग पर मैं ये वीडियो मैं शूट किया हूँ। लातेहार से, साहेबगंज से, दुमका से, गोड्डा से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, बहुत सारे हजारीबाग से भी, चतरा से, माने हम जितना भी हम नाम बोलें कम हो जाएगा। सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि राहुल सर, आप हैं सो इस केस को है सो आकर के सामने से लीड कीजिए। चूँकि अगर आप नहीं आते हैं तो दलाल जो हैं सो हैं सो ठगने का है सो सिलसिला जारी कर दिए हैं और हमारे अभ्यर्थी एक तो बेरोजगार हैं और फिर है सो दलालों के चक्कर में पड़ करके आज 10,000 लेंगे, फिर है सो 2 सप्ताह के बाद 2,000 फिर माँगेंगे, फिर 4 सप्ताह के बाद अगला हेयरिंग में फिर माँगेंगे। इस तरह से अभ्यर्थियों को है सो ठगा जाएगा और अभ्यर्थी मजबूर होकर के देते रहेंगे, जिस तरह से रिट पिटीशन में हुआ है। तो उन लोगों के अनुरोध पर मैंने वीडियो बनाया हूँ और आगे आप लोगों की सिर्फ वीडियो बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं यूट्यूब पर वीडियो व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो शूट नहीं किया हूँ। मैं अभ्यर्थी हित में वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभ्यर्थी के डिमांड पर किया हूँ और अभ्यर्थी को ठगी से बचाने के लिए किया हूँ। मैं बार-बार ठगी की बात इसलिए कर रहा हूँ, चूँकि जितने भी 2 दिन से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, उसमें ठगी शब्द का और अभ्यर्थी को लूटे जाने का मामला सामने आया है, तब मैं मजबूर होकर के यह वीडियो बनाया हूँ। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैंने अपने लीगल टीम से मैंने बात किया है कि सर इसमें और आगे क्या हो सकता है? तो सरकार जैसे-जैसे एलपीए जाएगी, अभी मीना कुमारी वाले मामले में है सो सरकार एलपीए गई है और संभवतः जितने भी मीना कुमारी के साथ टैग हैं केस, वो सब में सरकार है सो एलपीए जाएगी ही और जाना तय है, चूँकि मामला सेम है। तो सरकार एलपीए जा रही है, हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोगों को भी मजबूती से लड़ना है। तो उसके लिए हम लोगों को एक अपना वकील खड़ा रखना है। अच्छा,
अब रहा कि हम तो रिट पिटीशन है सो मुख्य वकील के साथ फाइल किए थे कि अब मेरा एलपीए भी वही लड़ेंगे क्या? तो आप उसके लिए बाध्य नहीं है कि हम उसी उन्हीं वकील के साथ हम एलपीए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वो वकील वकील पसंद नहीं है या उनके पास आपको जो बहुत ज़्यादा है सो खर्चा पड़ा है या फिर अभी खर्च पड़ने वाला है, तो आप एक बेरोजगार हैं, आप समझदारी से काम लें। ऐसा बाध्यता नहीं है संविधान में कि एक वकील शुरुआत में रख लिए तो हम वकील चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, आपको ज़्यादा ठगी होता है या आप जो भी आपके वकील हैं और आप जिस दलाल के माध्यम से वो वकील तक पहुँचे थे, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं है कि वही वकील हमारा एलपीए भी लड़ेंगे। आप एक वकालतनामा पर साइन करेंगे और किसी दूसरे वकील को पावर दे सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। चूँकि मैंने लीगल टीम से बात किया है और बात करने के बाद मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को फिर एक बार मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग उन दलालों से सावधान रहें, जो कि ये कहते होंगे कि आपका केस मैं पहले से लड़ रहा हूँ और फिर आप एलपीए भी मेरे को ही दीजिए और इतना पैसा दीजिए। तो आप उनसे सावधान रहें, आप वकील बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप वकील बदल सकते हैं। आपको एक छोटा-सा काम करना है, आपको वकालतनामा पर साइन करना है। आप किसी भी वकील के साथ जा सकते हैं, जो आपको पसंद आते हों, जहाँ आपको संतुष्टि मिलता है, जहाँ आपको ठगी से बचने का बच सकते हैं। तो फिर से मैं राहुल कुमार क्रांति एक बार आप सभी टीजीटी के अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूँ कि आइए, एकजुट होकर के केस लड़ेंगे, एक प्लेटफ़ॉर्म पर आइए, राहुल कुमार क्रांति टीम के साथ जुड़िए और जुड़ करके निष्पक्ष न्याय के लिए और समझिए कि पारदर्शिता के साथ जो भी खर्चे होंगे, पारदर्शिता के साथ हम लोग खर्च करेंगे और लड़ेंगे। और मेरे साथ आप लोग जुड़िए, वन टाइम पेमेंट रहेगा और वो भी जो अभी दलाल लोग माँग रहे हैं पैसे ना, उससे समझिए कि आधे फ़ी पर, लेकिन संख्या बल होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जब संख्या बल ज़्यादा रहेगा, तो मेरे को ताकत मिलेगा और वकील से मैं फ़ी आधे फ़ी पर मैं केस लड़ करके दिखा दूँगा। जो अभी दलाल आपसे माँग रहे हैं ना, जस्ट उसका आधा फ़ी पर मैं लड़ करके दिखा दूँगा। तो अब आप लोगों से इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों को फिर एक बार निवेदन करूँगा, एकजुट रहिए, संगठित रहिए और आइए, एलपीए को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सह टीजीटी अभ्यर्थी।